नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द 4 एग्रीमेंट, जिंदगी बदलने के 4 समझौते। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। और इसको सुनने के बाद आपके अंदर का डर, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द 4 एग्रीमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से समाज हमें सीमाओं में रहना सिखाता है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे ये समाज हमें वो बना देता है जो हम नहीं हैं। इस किताब की मदद से हम जानेंगे कि किस तरह हम आज़ाद देश में रहकर भी समाज की बनाई गई सीमाओं में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाते। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ऑडियो समरी किसके लिए है। ये ऑडियो समरी सभी लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आज़ादी का सही मतलब जानना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो इस जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं। और उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। और अगर अब आपको लगता है कि ये आपके लिए है तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हो? क्या आप कभी कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हैं? क्या आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बचपन से ही हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हदों में ही रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाते। इस ऑडियो की मदद से हम देखेंगे कि कैसे हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, ये समाज हमें नियमों के हिसाब से जीना सिखा देता है। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आपने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी तब आपको शाबाशी मिली थी? क्या आपको याद है कि जब आपने उनकी बात मानने से इनकार किया था तो आपको सजा मिली थी? हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफें पसंद हैं। बचपन में जब भी हम कोई अच्छा काम करते थे तब हमें ये दोनों चीज़ें मिलती थी। इसके साथ ही सजा से डर सभी को लगता है, इसीलिए हम वो काम करने से डरते हैं जिसके लिए हमें मना किया जाता है। इन सभी बातों का नतीजा ये निकलता है कि हमें वो बना दिया जाता है जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तब भी हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए ये नियम नहीं चुने थे, ये नियम हम पर जबरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफर में हमें ना जाने कितनी तरह से कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आजाद हो जाएं। चैप्टर नंबर 2, आपके शब्द आपको खुद पर और दूसरों पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं। शब्दों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमें काफी हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं और इसका गलत इस्तेमाल करने से हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमजोर बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने आप को आईने में देखकर ये सोचे कि आप बदसूरत लगते हैं तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे और लोगों के सामने आने से उनसे बात करने में संकोच करेंगे। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों पर बाहर से राज कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल करके आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का भी हौसला बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए तो वो मेहनत ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आप उसे कहें कि वो इस काम को कभी ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका भी आत्मविश्वास टूट जाएगा और वो वाकई में अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप इसके इस्तेमाल से सबके दिलों पर राज कर सकते हैं और साथ ही अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, आप अपने आप को पहचानिए और खुद को दूसरों के स्केल से नापना बंद कीजिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं।
जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर ये भावना आ गई होगी कि आप स्मार्ट नहीं हैं। ठीक उसी तरह अगर आपसे कोई कहे कि आप स्मार्ट हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को अंदर से स्मार्ट समझने लगते हैं। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि हम मोटे हो गए हैं, तो हम अपना वजन कम करने में लग जाते हैं। लेकिन क्या ये ज़िंदगी आपको दूसरों की शर्तों पर जीने के लिए मिली है? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपने ये कबूल किया था कि आप दूसरों के हिसाब से जिएंगे? जी बिल्कुल नहीं। अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जानें और खुद को दूसरों की स्केल से नापना बंद करें। अगर कोई आप पर एक उंगली उठाता है, तो आप देखिए कि 3 उंगलियां उसकी तरफ है। इसका मतलब ये है कि वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बता रहा है। लोग अपनी सोच, अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बातें करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वो आपकी तारीफ करेगा, लेकिन अगर उसका मूड खराब है तो वो आप में बुराइयां निकालने लगेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो ये उसका मानना है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि जो वो कहता है वो सही हो। हाँ, आप उस पर एक बार विचार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है। इसीलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही होती, तो हम अनुमान लगा लेते हैं किस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवाल का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? जैसा कि पहले ही कहा गया है कि ये जरूरी नहीं है कि लोगों का मानना हमेशा सच हो। अगर आप किसी चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त आपकी तरफ ध्यान न दे और आप अनुमान लगा ले कि वो आपसे नाराज हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अनुमान लगाने से अच्छा है कि आप उससे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सवाल पूछने से हमारी बातें साफ हो जाती हैं और आगे चलकर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप अंदाजा लगाकर कोई काम करते हैं, तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तब आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाजा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे, आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। और अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए। चैप्टर नंबर 4, आप हर काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिए। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है, अब चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी। अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की, तो हार जाने पर आप हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे कि अगर आपने उस समय मेहनत की होती तो शायद आज आप सफल होते। ऐसा हो सकता है आप किसी दिन अपने काम को बहुत अच्छे से कर लें, जबकि कभी कभी आप अपने काम में ठीक से मन भी ना लगा पाए। शायद सुबह काम करने पर आप ज़्यादा अच्छा महसूस करें और रात में काम करने पर थका हुआ महसूस करें। लेकिन हालात चाहे जो भी हो, आप हमेशा अपना पूरा जोर लगाते रहें। क्या हो अगर आपका काम करने का मन बिल्कुल ना करता हो? अक्सर लोगों को रोज सुबह उठने पर यह जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होती कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप किसी बाहरी दबाव या जरूरत की वजह से काम कर रहे हैं, तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। वो इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए, और इन्हीं चीजों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे, आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका काम में मन भी लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 5, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पुरानी जिंदगी को छोड़कर कीजिए। आप दिए गए 3 रास्तों को अपनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1, अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके सपने क्या हैं और क्यों आपने उन सपनों को अब तक पूरा नहीं किया। आप अपनी जिंदगी को अपने सपनों की जिंदगी के हिसाब से जीना शुरू कीजिए
और अगर आपको रास्ते में कोई ऐसी बात आती है जो आपको बचपन से सिखाई गई थी, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। आप उन चीज़ों को पहचानिए जो आपके दुख का कारण है और फिर उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। नंबर 2, दूसरों को माफ करना सीखिए। आपके दुख का कारण यह भी हो सकता है कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो या फिर किसी ने आपको बुरा भला कहा हो। आप उसकी कही हुई बातों को अपने साथ लिए घूमते रहते हैं, जिससे आपका दुख हमेशा बढ़ता रहता है। आप दूसरों को माफ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ करना सीखिए। आप जब तक लोगों को माफ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पुरानी यादों में घूमते रहेंगे और आपके अंदर नकारात्मकता आने लगेगी। नंबर 3, हर पल का मजा लेना सीखिए। आप हर दिन को कुछ इस तरह से व्यतीत कीजिए जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। ऐसा करने से आप बस उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनमें आपको खुशी मिलेगी और आप दुख देने वाली चीज़ों को बगल में रखना सीख जाएंगे। कोई भी अपनी जिंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। इस किताब का सारांश, हमारे बचपन से हम अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते आ रहे हैं। हमारी खुशी और आज़ादी से ज़्यादा जरूरी है लोग क्या सोचेंगे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। अपनी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग न जाने कितनी बेड़ियों से बंधे होते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप उनमें से एक बेड़ी को तोड़ दें। अगर आपसे कहा गया है कि आपको रात में कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए तो आप एक दिन बस ऐसे ही बाहर चले जाइए। आप अपने रास्तों की रुकावटों को तोड़कर अपने आप को आज़ाद कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।